सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने कभी भी नहीं किया। राम तब भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं। राम नाम में ही इतनी शक्ति थी कि पत्थर भी तैरने लग गए थे। पिता की आज्ञा हुई और 14 वर्षों के लिए वनवास को चल दिए। जहाँ भिलनी के झूठे बेर खाए, वहीं सुग्रीव से मैत्री निभाए। अनुज भ्राता भरत का सम्मान रखा तो भ्राता लक्ष्मण के स्नेह का मान रखा। दुश्मन होते हुए भी रावण से रामेश्वरम में पूजा का कार्य संपन्न करवाए। लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात रावण के भ्राता विभीषण का राज्याभिषेक किए। श्री राम की इच्छा होती तो वे श्रीलंका के राजा बन सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपितु विभीषण का राज्याभिषेक कर एक आदर्श प्रस्तुत किया। हमारे बच्चों में, युवाओं में इन्हीं गुणों का संचार हो। अतः इसी उद्देश्य से हम इस संक्षिप्त रामायण का मंचन करने जा रहे हैं। हमारे भाव पवित्र हैं, फिर भी कोई त्रुटि हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। बच्चों ने और प्रतिभागी सदस्यों ने बहुत ही परिश्रम से इस शुभ कार्य को संपूर्ण किया है। आपकी सहभागिता हमारा और मनोबल बढ़ाएगी। दिव्यन्तरिक्षेपयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररा। हे मायावी दानव, तू यज्ञ कार्य में क्यों विज्ञान उत्पन्न कर रहा है? मेरा तो काम ही है विघ्न उत्पन्न करना। हे मायावी दानव, तू यज्ञ में विघ्न उत्पन्न मत कर। यहाँ से लौट जा, यह मेरी अंतिम चेतावनी समझ। मुझे तेरा वध करने पर विवश मत कर। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। मैं राजा जनक
यहाँ उपस्थित सभी राजा महाराजों को प्रणाम करता हूँ। आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है और जो राजकुमार वहाँ शिवधनुष को उठाकर उसकी प्रशंसा लगाकर तोड़ेगा, उसी को मेरी पुत्री सीता वरमाला पहनाएगी। सावधान, कौशल नरेश धनुष की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। त्रिलोक ज्ञानी सर्वशक्तिमान शिव भक्ति लंकाधिपति शिव धनुष की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। राजन, आपकी आज्ञा हो तो मेरे साथ अयोध्या के नरेश दशरथ के 2 पुत्र राम और लक्ष्मण मेरे साथ उपस्थित हैं। मेरा सुझाव है ये 2 राजकुमारों को में से राम को इस धनुष उठाने की आज्ञा दीजिए। यहाँ उपस्थित बड़े बड़े राजकुमार शिव धनुष को नहीं उठा पाए तो ये बालक क्या उठाएगा? महाराज, आप मेरे भैया का उपहास मत कीजिए। महाराज जनक, यहाँ तो हमारा घोर अपमान है। मैं अपमान का प्रतिशोध लेकर रहूँगा। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतनी सुंदर कुल वधुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ उपस्थित सभी मंत्रियों, मुनिवर, मेरी इच्छा है कि मैं अपना राजकार्य मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपकर निवृत्त जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। आपका यह निर्णय बहुत योग्य है। राम में इतनी योग्यता है कि वो अयोध्या का राज्य संभाल सके। मैं यह घोषित करता हूँ कि अच्छे शुभ मुहूर्त पर
राम का राज्याभिषेक किया जाए। क्या बात है महारानी, मुझसे कोई भूल हुई है? राजपुरुषों का क्या भरोसा, मेरे से भी अधिक सुंदर कोई मिल गई तो वह महारानी बन जाएगी। ऐसा विचार क्यों आया सीते? तुम नहीं जानती सीते, मैंने बहुत पहले ही प्रण ले लिया था कि मेरे एक ही पत्नी होगी। संसार की कोई भी नारी यह प्रण कर भंग नहीं कर सकती। मेरे जीवन में एक ही स्त्री है, वो तुम हो सीते। मैं भी प्रण लेती हूँ, दुख हो या सुख सदैव आपके साथ रहूंगी स्वामी। मंत्रा, क्या तुम्हें पता है महाराज ने राम को राजा बनाने को घोषित किया है? क्या? हाय हाय, फूट गए कर्म। राम पूर्ण रूप से राजा संभालने के लिए तैयार है। हे भगवान, महारानी कैकेयी की तो मति मारी गई है। तुम्हें पता है, जब राम राजा बन गया तो पूरा राज्य हड़प कर लेगा। मंत्रा, तेरी जीप खिंचवा लूंगी। राम बड़ा है। सूर्यवन की नीति भी वही है। महारानी, उसका परिणाम भी सोचा है क्या? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दासी। मेरा राम अपने से ज्यादा अपने छोटी भैया को अधिक प्रेम करता है। मंत्रा, तू चुप हो जा। ये कैसा विष को लिए तो? कैकेयी, एक बार राम राजा बना तो तू कौशल्या की दासी बनेगी। राजा ने राज तिलक की घोषणा से पहले ये बात की, तुझे जरा भनक भी हुई क्या? कितने दिन से यह षड्यंत्र चला होगा? तो ये बता, मैं क्या करूं? महारानी कैकेयी, तुझे ज्ञात होगा महाराज के पास तेरे 2 वरदान हैं, तुझे पता है क्या? हाँ मंत्रा, बराबर से ज्ञात है मुझे। 2 वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत का राज्याभिषेक। महारानी कैकेयी, यह क्या, इतना अंधेरा क्यों छाया हुआ है? महाराज को तो याद होगा जो आपने मुझे 2 वरदान देने के बाद की थी। हाँ हाँ महारानी कैकेयी, क्यों नहीं। यह 2 वरदान देने का समय आ गया है, पर महाराज मुझे वचन दीजिए, आप मेरे मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। मांग मांग, कौन से 2 वरदान? तो सुनिए महाराज, पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं कैकेयी, यह तुम्हें क्या हो गया है? कल राम का राज्याभिषेक है, सारी तैयारी भी हो गई है। तो क्या हुआ, राम की जगह पर भरत का राज्याभिषेक होगा। अरे कलंकिनी, तेरी मति क्या भ्रष्ट हो गई है? जो माँ राम राम मेरा राम कहकर थकती नहीं थी, वही राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही है। आपने मुझे वचन दिया था कि मैं प्राण देकर भी वचन दूंगा। कहाँ गई आपकी प्रतिज्ञा? कहाँ गई रघुकुल रीति? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे तो ये 2 वरदान चाहिए। राम के होते हुए भरत राजगादी पर कैसे बैठेगा? इसलिए राम को तो वनवास जाना ही होगा। पिताश्री, मैं आपकी महानता को जानता हूँ। सुख और दुख तो मन की स्थिति के 2 नाम हैं। आपने माता कैकेयी को दिए हुए वचन को राजसी ठाट वैभव की वजह से व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। शास्त्र में पिता को देवता का भी देवता माना है। मुझे लक्ष्मण और सीता को वन गमन की आज्ञा दीजिए। सीता क्यों? वे तो रघुवंश की मर्यादा और लाज है। सीता तो राजसी ठाट से बड़ी पली है, जैसी विधाता की इच्छा। पिताश्री, जहाँ मेरे स्वामी वहीं मैं। मेरे स्वामी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। भैया राम तो मेरे आदर्श है। मैं भैया राम को बहुत मानता हूँ, उनकी परछाई बनकर रहूंगा। पुत्र राम मत जाओ, पुत्र राम मत जाओ। कुलनाशिनी कुलक्षणी, दूर हो जा मेरी दृष्टि से। देखो मेरा पुत्र राम जा रहा है, उन्हें कोई रोको। पुत्र राम मत जाओ।
है।